साल 2023 के आखिरी दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर सीएए को लेकर बयान दिया था। अमित शाह ने कहा था कि सीएए को आने से कोई रोक नहीं सकता। सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली। पिछली बार जब केंद्रीय गृह मंत्री ने इसी सीएए कानून को लेकर बात की थी तो देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। लोग इस कानून के तरह तरह के मतलब निकाल रहे थे। इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला था नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों में। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएए की बात छेड़ दी है। खुले मंच से ऐलान किया है कि इस कानून को आने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में इस वीडियो में सीएए के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ये कानून क्या है, ये कानून कहता क्या है और कौन कौन से लोग इस कानून का किस कारण से विरोध कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले आपको सीएए के बारे में बता देते हैं। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर आसान भाषा में इस कानून के बारे में बताओ तो इस कानून के लागू होने से 3 पड़ोसी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देशों से आने वाले उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो साल 2014 के दिसंबर महीने से पहले ही उन देश में प्रताड़ित होने के कारण भारत शरण लेने आ गए थे या वहां से प्रताड़ित होकर भारत भाग गए थे। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को शामिल किया गया है। नागरिकता पाने के लिए इन लोगों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या उन्हें आवेदन करना होगा और हर एक लोगों को वो साल बताना होगा जब उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के बिना भारत में प्रवेश किया था। अब ये तो हो गई कानून क्या है और कैसे काम करेगा उसकी बात। अब इसमें तो वैसे तो सब ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो इस कानून का विरोध कर रहा है। तो चलिए आपको अब ये बताते हैं कि इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है और कौन इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इस कानून का जो देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं वो विपक्ष के नेता है। इनका कहना है कि इस कानून के जरिए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस कानून के जरिए मुस्लिम लोग जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं और इसी कानून के जरिए दूसरे देशों से आए बाकी धर्म के लोगों को देश की नागरिकता मिल सकती है। इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखने को मिला है। यहाँ के राज्यों में प्रदर्शन के दौरान करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों के पास इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने का अपना थोड़ा अलग कारण है। इन राज्यों में शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन राज्यों में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए लोग आकर रहने लगे हैं। सालों से यहाँ बांग्लादेश के लोग रहते आए हैं। ऐसे में अगर भारत सरकार इन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दे देती है तो इन राज्यों में इनके लिए मौजूद संसाधन इन अल्पसंख्यकों के साथ बांटने पड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने संसाधन का इस तरह से बंटवारा नहीं चाहते हैं और इस कारण से सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई संगठन इस डर को सही साबित करने के लिए मेघालय और असम का उदाहरण भी देते हैं। जैसे कि मेघालय में वैसे तो गारो और जैंतिया जैसी ट्राइब वहां के मूल निवासी माने जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों के आने के बाद वे सभी यहां पीछे रह गए हैं। इस जगह पर माइनॉरिटी का दबदबा हो गया है। त्रिपुरा में बेरोक समुदाय मूल निवासी माने गए हैं, लेकिन यहाँ भी बंगाली शरणार्थी बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि कई तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाकर सरकारी नौकरियों में भी उनका दबदबा होने लगा है। इन लोगों का मानना है कि अगर सीएए लागू हुआ तो उनकी जो बची खुची ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी। असम के हालात उनमें सबसे खराब माने जा रहे हैं। साल 2019 में वहां के स्थानीय संगठन कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने दावा किया था कि उनके राज्य में 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। यह स्थिति बाकी के राज्यों की है। लोकल लोगों का दावा है कि साल 2011 में हुई जनगणना से असल स्थिति साफ नहीं होती है, क्योंकि जनगणना के दौरान अवैध रूप से आकर बसे हुए लोग बचकर निकल जाते हैं। तो अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि आखिरकार देश में सीएए के खिलाफ क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर विपक्षी नेताओं की बात की जाए तो उनका मानना है कि इस कानून के जरिए केंद्र सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, जबकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मानना है कि उनके मुताबिक बाहर से आए घुसपैठियों को सरकार वहां रहने की कानूनी मान्यता दे देगी
और उनके राज्य में उन्हीं का दबदबा कमजोर होता चला जाएगा। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार क्यों नॉर्थ ईस्ट अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ बन चुका है। देखिए, पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में बंगाली भाषी बसे हुए थे जो लगातार हिंसा का शिकार हो रहे थे। इसी आधार पर लड़ाई छिड़ी और नया देश बांग्लादेश बनाया गया था। लेकिन बांग्लादेश में भी हिंदू बंगालियों पर अत्याचार होने शुरू हो गए थे, क्योंकि बांग्लादेश बनने के बाद भी यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। ऐसे में हिंदू बंगाली बांग्लादेश छोड़कर भारत की ओर भागने लगे और यहाँ आकर शरण लेने लगे। वैसे तो इन लोगों को देश भर के अलग अलग राज्यों में लाकर बसाया गया था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का कल्चर इन लोगों को अपने कल्चर से ज्यादा सिमिलर लगा और ज्यादातर लोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आकर बसने लगे। इसका एक और बड़ा कारण यह भी है कि बांग्लादेश से इन राज्यों की सीमा जुड़ती थी, तो ज्यादातर लोग यहीं आकर शरण लेने लगे और इस कारण से नॉर्थ ईस्ट के राज्य अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ बन गया। अब आपको CAA क्या है, इसका विरोध क्यों और कौन कौन से लोग कर रहे हैं और उनके पास इसके विरोध का क्या कारण है, पता चल ही गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।